पानीपत तृतीय में जो दूसरा पक्ष है, अगर हम बात करें, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली, सबसे पहले याद रखना है, इस व्यक्ति ने 8 बार भारत पर अटैक किया है। 8 बार आक्रमण किया है भारत पर। ये कोई अकेला नहीं था कि पानीपत आया करके चला गया। और 8 बार में याद रखना है, 5वां अटैक, 5वां अटैक का नाम है 1761, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पानीपत तृतीय। 5वें अटैक में तो पहली चीज, यह कोई अचानक की गई घटना नहीं थी। अहमद शाह अब्दाली केवल पहली बार इंडिया आया था, ऐसा नहीं था। तो 5वां जो है पानीपत तृतीय, यह युद्ध था। और तुम्हें सबको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यह पहली बार, इसका पहला आक्रमण कब हुआ था आपको जानना जरूरी है। यह पहली बार आया था 1739 में। और आप सब जानते होंगे 1739, कुछ लोग लिखेंगे 1739 माने 1739। 1739 मतलब नादिर शाह, वो लुटेरा। आप आइए दिल्ली लाल किले में, नादिर शाह, ये वही है जिसने दिल्ली में भारी कत्लेआम किया, भयंकर लूटपाट की। और यहां तक कि आपके पीटी में पूछता है, शाहजहां का तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चला गया। यह वही नादिर शाह है। 1739 करनाल का युद्ध। तो 61 को समझने के लिए पहले 39 आओ। और नादिर शाह के साथ इसका पहला, मतलब 1739 में नादिर शाह के साथ अहमद शाह भी आया था। और सोचो, अगर ईरान से घुसते हुए वो लुटेरा सेनापति अगर दिल्ली पहुंच गया, लाल किले की लूट की। आप आएंगे लाल किला में तो वहां एक लाइट म्यूजिक शो चलता है, वहां दिखाता है कि कैसे लाल किला पर नादिर शाह ने उत्पात मचाया था। अगर विजुलाइज करेंगे तो बहुत भावुक हो सकते हैं आप, क्योंकि लगभग उसने दिल्ली, महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जो मिला कत्लेआम मचाया। लूट तो जो की, लेकिन 1739 की इस अटैक से क्या यह समझ में नहीं आया हमारे उत्तर पश्चिम अफगान और उसके पीछे कि भारतीय शक्तियां अब कमजोर हो गई हैं, आओ और जो चाहे आओ अटैक करो और लूटो। तो अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रण, अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा तो उस समय से है कि यार, अगर पैसा लूटना है, संपत्ति लूटना है, साम्राज्य विस्तार करना है, दोनों, पैसा भी चाहिए, साम्राज्य विस्तार भी कर रहा है वो दुर्रानी साम्राज्य, तो क्यों ना हिंदुस्तान की ओर चलो। और वो खुद एक अभियान का हिस्सा रह चुका था। तो अगर इस तरह से रहा तो यहां पर हम इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली के बारे में जान लें कि यह हिंदुस्तान में उसके पहले 1761 से पहले 4 बार अटैक कर चुका है। और इससे पहले भी पंजाब में अटैक करके अपने पुत्र को वहां का शासक तक नियुक्त कर चुका है। तो यह बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड है तो अब आते हैं युद्ध पर। और जब युद्ध पर आते हैं तो 2 प्रश्न आपके दिमाग में। पहला कि आखिर, या हम सीधा कारण बताएं तो मराठा और अफगानों की महत्वाकांक्षा, मराठा अफगान महत्वाकांक्षा, और दूसरा, अफगान भी चाहते हैं कि उनका साम्राज्य विस्तार हो, उन्हें संपत्ति मिले। मराठे भी पूरे अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे हैं, अपनी जो सर्वोच्चता है बढ़ाते जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में पताका अब लगभग लहरा रही है, उसे विस्तृत साम्राज्य में बदल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें जरूर समझना है कि दिल्ली या मुगल जो शासक है वो अब शक्ति का केंद्र नहीं है, शक्ति का केंद्र नहीं है। महत्वाकांक्षा भी है और शक्ति का केंद्र अब दिल्ली नहीं है, वो मराठा की ओर है। इसलिए ऑब्वियस ही बात है, दोनों में उलझाव होगा। और दोनों में उलझाव, मराठे भी, ये बताओ, जब दोनों शक्तियां चाहती हैं कि हम हिंदुस्तान पर राज करें,
जब आए तो दो महत्वाकांक्षी शक्तियों में लड़ाई तो होनी है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया देखो, अगर हम कहें पंजाब, पंजाब में तैमूर नाम था, तैमूर दुर्रानी कहिए, अब्दाली के बेटे का, उसने पंजाब में शासक बना दिया तैमूर को। लेकिन मराठे अब केवल, जैसा मैंने कहा, अब ये पंजाब भी पहुंच गए और मराठों ने तैमूर को अपदस्थ कर, हटाकर, हराकर अपना प्रतिनिधि शासक बना दिया। जब अपना प्रतिनिधि शासक बना दिया, मतलब तीसरा अगर हम तात्कालिक कारण देखें तो अब्दाली के पुत्र, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को हटाकर पंजाब की गद्दी अपने प्रतिनिधि के पास। ऑब्वियस सी बात है, अब अब्दाली, जब उसके बेटे को हटा दिया गया और वो भी पूरे हिंदुस्तान में बार बार अपनी संपत्ति और उसके लिए आ रहा है और सारी चीजें समझ रहा है उसके पास, तो ऐसे में वो भी अटैक के लिए तैयार होगा। और यहां तय हो गया कि अब जो लड़ाई होगी उस क्षेत्र में, अब अफगान और मराठों की होगी। तो अगर इस तरह से है, अगर हम इस तरीके की बातें देखें तो एक चीज बड़ा साफ हो गया कि दोनों की महत्वाकांक्षा ने, और हिंदुस्तान का केंद्र मराठे थे, इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षा से उलझाव होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और युद्ध अफगान और मराठों के बीच हुआ। अब देखो, ये तो एक लाइन में जब हम आंसर शुरू करेंगे या जब क्वेश्चन शुरू करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो जब पानीपत तृतीय युद्ध की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अफगान मराठा युद्ध, और जो मैंने पॉइंट लिखा था वो पॉइंट आपको लिख देना है, 3 पॉइंट के कारण हुआ।